एयर एग्जिबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई एयर क्या होती है। तो अब एक क्लिक तो ये करता है कि सर एयर तो एयर में तो क्या होगा, एयर तो हमारा नॉन मैग्नेटिक है, कोई मैग्नेटिक थोड़ी एयर। बट जब उसका पीरियोडिक टेबल देखते हैं और उसमें देखते हैं एयर में अगर हम लोग मेजर कंपोनेंट की बात करें तो ऑक्सीजन रहता है, तो अगर उसकी बात करें तो ऑक्सीजन तो हमारा काय में है, ऑक्सीजन तो हमारा पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में है। तो अगर आपको ऑप्शन ऐसे नॉन मैग्नेटिक वगैरह नहीं दिखे, जब देखो कभी कभी लड़ाई होती है कि भाई लोहे और आयरन में हम बोले तो ये सॉरी लोहा और आयरन तो एक ही चीज है, आयरन और एयर में अगर बात करें तो मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक कौन है, तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि एयर नॉन मैग्नेटिक है और आयरन मैग्नेटिक है, क्योंकि हमें ऑप्शन ही दो दिए, हमसे पूछा ही दो कैटेगरी में है। अगर हमसे कोई पूछे कि चार ऑप्शन ऐसे दे, फेरो है, पेरा है, एंटी है, फेरो, तब हमें क्या करना है, केमिस्ट्री के डेप्थ में जाके चीजें करनी है। अगर हम सिर्फ मशीन के नॉलेज से बात करें कि भाई एयर क्या है तो हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक है, आयरन क्या है, मैग्नेटिक है ना। और जब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके बिल्कुल मटेरियल के लेवल पे केमिस्ट्री में घुस के अगर बात करेंगे तो भाई एयर में जो कंपोनेंट ऑक्सीजन के ज्यादा होते हैं तो इस वजह से हम उसको पैरामैग्नेटिक में कंसीडर करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो दोनों का पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है, मैंने हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट का कंपैरिजन कराया था, बीएच कर्व बताया था। सॉफ्ट मैग्नेट का बीएच कर्व क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब पतला होता है, और वो मोटा होता है हार्ड मैग्नेट का। तो देखते हैं, तो सॉफ्ट मैग्नेट में क्या होता है, हाई परमेबिलिटी एंड लो कोरिजिव फोर्स। तो कोरिजिव फोर्स कम होगा क्योंकि जो बीएच कर्व है बहुत ही स्मॉल बनेगा बीएच कर्व, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कोरिसिटिविटी वाला जो निगेटिव में हमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी फ्लक्स को जीरो करने के लिए, दैट इज कोरिसिटिविटी। तो ये कोरिजिव फोर्स जो है वो हमें कम लगाना पड़ेगा सॉफ्ट मैग्नेट में, क्योंकि बीएच कर्व कम बनेगा और परमेबिलिटी हाई रहेगी, है ना। परमेबिलिटी हाई रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बड़ी जल्दी से क्या होगा, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जल्दी से होंगे। तो सॉफ्ट मैग्नेट क्या होंगे, हाई परमेबिलिटी लो कोरिजिव फोर्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो जब भी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आए ना, तो आप हमेशा ये समझो कि बात हो रही है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली हम किससे बनाते हैं, हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। तो हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर क्या होता है, बहुत बड़ा, इसका मतलब क्या है, परमेबिलिटी बहुत हाई होगी। और सॉफ्ट मैग्नेट का बीएच कर्व कम बनता है, इसका मतलब नेगेटिव में हमें बहुत कम फोर्स में ही क्या होगा, मतलब सॉफ्ट मैग्नेट को मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करना आसान होता है ना। तो कम कोरिजिव फोर्स में ही क्या हो जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज, कौन सा सॉफ्ट मैग्नेट होता है, तो एल्को मैक्स तो हमने कुछ सुना ही नहीं, एल्यूमिनियम कोबाल्ट तक तो और भी सुना है। बिस्मथ तो हमारा हाईली डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, टंगस्टन स्टील होता नहीं। तो आयरन एक क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब सॉफ्ट मैग्नेट। तो देखो आपको क्या करना है, डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में कहां से सॉफ्ट मैग्नेट को हम क्या बोले, सॉफ्ट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और आयरन भी एक तरह का क्या है, फेकोनी एफी आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसका मतलब है क्या है कि वो वापस सॉफ्ट मैग्नेट में बनेगा। तो तार जुड़ते जा रहे हैं और वहीं पे हम लोग पहुंच जा रहे हैं।